इंडिया ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हरा दिया है सिर्फ 7 रन से। जो है वो इंग्लैंड ये मैच हारा। क्या कमाल का रन फेस्ट था मुंबई में, जबरदस्त एटमॉस्फेयर था, डिजर्विंग मैच था जो कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इंडिया ने जीता है और इंडिया ने बुक कर ली है अपनी टिकट अहमदाबाद के लिए, जहां पर वो न्यूजीलैंड के साथ खेलेंगे फाइनल संडे को। 3 चीजें यहां पर, 3 प्लेयर जिन्होंने कमाल दिखाया है इंडिया की तरफ से, जो मैच इंडिया जीता है वो नंबर 1 बुमराह। बुमराह का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है यहाँ पर इस वक्त पूरी दुनिया में। अगर आप घुमाएं एक नज़र, जो इस वक्त नंबर 1 बॉलर है वो इस वक्त बुमराह है। जो उन्होंने आकर 15 ओवरों के बाद जो 2 ओवर डाले जो कि मैच चेंजिंग ओवर्स थे, और उससे पहले जो पावर प्ले में उन्होंने ओवर डाला जिसमें उन्होंने ब्रुक की विकेट ली। दूसरा जो प्लेयर है वो संजू सैमसन, जिन्होंने इंडिया को जो स्टार्ट दिया और फिर जो वो लेकर गए पीछे, जो लास्ट मैच था जिसमें संजू सैमसन ने 97 रन बनाए थे, उसी को कंटिन्यू किया और मैन ऑफ द मैच भी रहे। और तीसरी जो चीज़ थी वो थी अक्षर पटेल ने जो 2 कैचेस पकड़े। एक तो कैच खैर दुबे ने पकड़ा, लेकिन वो जो रिले कैच था विल जैक्स का, वो मैच चेंजिंग कैच था। और फिर शुरू में जो पावर प्ले में उन्होंने कैच पकड़ा कप्तान का हैरी ब्रुक का, वो बहुत ही उम्दा कैच था, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस यू विल सी। जो कैच आपको याद होगा जो रोहित शर्मा का पकड़ा था जो ट्रेविस हेड ने वहाँ पर, जहाँ पर 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल था, वैसा ही कैच था जो अक्षर पटेल ने यहाँ पर पकड़ा। और कमाल की वो स्लोअर बॉल थी बुमराह की तरफ से जो डिसीव किया। अगर हैरी ब्रुक खड़े रहते तो इंडिया शायद ये मैच 1-2 ओवर पहले ही हार जाता, जो जिस तरह चल रहा था इंग्लैंड। सो यहाँ पर कमाल की परफॉर्मेंस रही है। जो चौथी चीज़ इंडिया ने बेहतर की वो ओवरऑल फील्डिंग थी। इस दफ़ा इस मैच में इंडिया की फील्डिंग जो थी वो डिफरेंस मेकर थी। बिकॉज आप अगर इंग्लैंड की फील्डिंग को देखें तो इंग्लैंड ने 2 इंपॉर्टेंट कैचेस जो कि मैच चेंजिंग कैचेस थे, जहां पर वो छोड़े गए। संजू सैमसन जब 15 रन पे थे, आर्चर ने उन्हें आउट कर लिया था, लेकिन हैरी ब्रुक ने वो कैच सीधा जो मिड ऑन की तरफ गया था वो कैच उनके हाथ से निकला और उसके ऊपर संजू सैमसन ने जो 89 रन फिर बनाए, वो मैच चेंजिंग था। वहाँ पर अगर 2 विकेटें मिल जाती, बिकॉज अभिषेक शर्मा आउट हो चुके थे, और वहाँ पर अगर संजू सैमसन भी आउट हो जाते पावर प्ले में, तो वहाँ पर गेम चेंज हो जाती। दूसरा, जहाँ पर हार्दिक पांड्या जब वो 11 रन पे बैटिंग कर रहे थे तो टॉम बेंटन ने उनका टॉप एज हुई थी, मुश्किल कैच था लेकिन वो पकड़ सकते थे। इंडिया ने भी मुश्किल कैचेस पकड़े हैं और ओवरऑल जो फील्डिंग थी इंडिया की वो बहुत बेहतर थी। और फिर हार्दिक पांड्या जो है वो भी जो है वो क्रूशल 27 रन बनाकर जाते हैं। तो ये 2 कैचेस जो इंग्लैंड ने छोड़े, हार्दिक पांड्या का और फिर संजू सैमसन का, उसकी वजह से डिफरेंस बना। अगर यही कंपैरिजन आप इंडिया का करें तो इंडिया ने जो अक्षर पटेल ने 2 कैच पकड़े वो तो थे ही, लेकिन आखिरी ओवर में जो जेकब बैथल का रन आउट था जो हार्दिक पांड्या ने किया, और वो संजू सैमसन ने जाकर फटाफट आउट किया उनको जब दूसरे रन के लिए भाग रहे थे जेकब बैथल, तो वो भी क्रूशल था। और उससे पहले जो तिलक वर्मा ने बाउंड्री पर कैच पकड़ा था वो अगेन दैट वाज अगेन क्रूशल। जो उन्होंने सैम करन का कैच पकड़ा था पांड्या की बॉल पर जो कि पेनल्टीमेट ओवर था उसमें। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इंडिया ने आज बहुत उम्दा की। फील्डिंग में जो कमाल का यूनिटी जो नज़र आई वो मैच चेंजिंग थी। और अगर आप दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ देखें तो इंग्लैंड का जो मेन प्रॉब्लम रहा वो जेफर आर्चर था। जेफर आर्चर ने 61 रन्स दिए 4 ओवरों में, 1 विकेट उनको मिली सिर्फ, लेकिन वो अनलकी थे। संजू सैमसन को वो आउट कर सकते थे, लेकिन उनका जो प्रॉब्लम रहा है वो है स्लो बॉल। हर ओवर में प्रेडिक्टेबल स्लो डिलीवरीज वो कर रहे थे, प्रेडिक्टेबल शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉलिंग कर रहे थे, जो कि इंडियन बैटर्स ने उनको पनिश किया। लेंथ पकड़ ही नहीं पाए,
ये अगर आप कंपैरिजन करें, दो बॉलर थे, एक इंग्लैंड का जो प्राइमरी बॉलर था वो था जेफर आर्चर, और जो इंडिया का प्राइमरी बॉलर था वो था बुमराह। अब इन दोनों को अगर आप कंपैरिजन करें तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि बुमराह इज द नंबर वन बॉलर राइट नाउ बाय फार मार्जिन, बिकॉज आर्चर को पड़े 61 रन्स और बुमराह ने डाले, जो 4 ओवर बुमराह ने डाले उनको पड़े 33 रन्स, यानी कि आधे रन्स कम पड़े बुमराह को। और जो बुमराह ने जो ओवर डाला जो कि 16वां ओवर था, ये मैंने नोट्स जो बनाए हैं उसमें जो मैं जब नोट कर रहा था, जो 16वां ओवर उसमें 8 रन पड़े, और जो 18वां ओवर था उसमें 6 रन पड़े, और जो 5वां ओवर करवाया बुमराह ने उसमें 7 रन पड़े। सिर्फ एक ओवर उनका गया जो 11वां ओवर था जिसमें उनको 12 रन पड़े। अदरवाइज लेस देन 10 रन्स पर बुमराह बॉलिंग करवा रहे थे। दैट वाज द डिफरेंस, यानी कि गेम का अगर आप डिफरेंस देखें तो गेम जो है वो तकरीबन जो गैप है वो 7 रन का है। तो उसमें अगर आप बाकी बॉलर्स को देखें और फिर बुमराह को देखें तो दैट वाज द डिफरेंस। मेरे हाथ में होता तो मैं बुमराह को जो है वो मैन ऑफ द मैच देता, क्योंकि जेकब बैथल ने भी कमाल की सेंचुरी बनाई, उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की। जब इंग्लैंड पावर प्ले में 3 विकेटें उनकी गिर गईं, लेकिन जेकब बैथल ने हौसला नहीं छोड़ा, उन्होंने जो है वो 105 रन बनाए 48 बॉल्स पर, जिसमें 7 छक्के 8 चौके, 218 का स्ट्राइक रेट था। और संजू सैमसन को जो है वो मैन ऑफ द मैच मिला, लेकिन बुमराह को मिलना चाहिए था कि जो उन्होंने बॉल डाली, बिकॉज दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स। अगर देखें पूरा जो ओवरऑल हुआ मैच, जो शुरू से अगर देखें तो टॉस जो है वो हैरी ब्रुक जीते, क्रूशल टॉस था, लेकिन जो मुंबई स्टेडियम था, जो हवा चल रही थी वहाँ पर ड्यू जो थी वो आनी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आनी थी। सो उस लिहाज से जब सूर्या कुमार यादव से पूछा गया कि अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या करते, तो उन्होंने कहा कि हम लोग बैटिंग के लिए ही जा रहे थे, तो बैटिंग ही हमने करनी थी, तो हम सेटिस्फाइड हैं। और वहाँ पर अभिषेक शर्मा की जल्दी विकेट गिरती है। इंडिया की जो अभिषेक शर्मा होते हैं उनको आउट करते हैं 9 रन्स पर। विल जैक्स उनको आउट करते हैं। जब शुरू में पावर प्ले में बॉलिंग आती है तो दूसरे ओवर में जो है वो अभिषेक शर्मा जो है वो आउट हो जाते हैं। 20 पर 1 हो जाता है इंडिया। फिर उसके बाद फिर पार्टनरशिप आती है जो कि ऑलमोस्ट 97 रन की पार्टनरशिप थी ईशान किशन की, और 89 जो संजू सैमसन थे उन्होंने जो 89 रन बनाए, उसमें वो क्रूशल पार्टनरशिप थी क्योंकि वहीं से मोमेंटम बना और फिर आगे लेकर गए। जब ईशान किशन जब आउट हुए, राशिद ने उनको आउट किया और वो उन्होंने 39 रन्स बनाए। फिर जो क्रूशल चीज़ की इंडिया ने, जहां पर गेम अगेन चेंज हुई कि उन्होंने सूर्या कुमार यादव को नंबर 4 पर नहीं भेजा, बल्कि शिवम दुबे को जो है वो ऊपर भेजा गया नंबर 4 पर, बिकॉज लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन जो था उसको इंडिया ने मेंटेन करना था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी इंग्लैंड को। उन्होंने 43 रन्स बनाए। वो पार्टनरशिप संजू सैमसन की और जो शिवम दुबे की थी 43 रन्स की, वो क्रूशल पार्टनरशिप थी। वहाँ पर गेम डेफिनेटली चेंज हुई। जब संजू आउट हुए तो उसके बाद सूर्या कुमार यादव आए। वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे सूर्या, उनको स्टंप किया राशिद ने अच्छी बॉल डाली, उन्होंने 2 विकेटें ली और 41 रन्स उन्होंने दिए। फिर क्रूशल नीचे से जो कैमियोज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब दुबे रन आउट हो जाते हैं, हार्दिक पांड्या उनको कॉल करके बुलाते हैं लेकिन फिर वापस भेज देते हैं। दुबे ने 43 रन्स बनाए 25 बॉल्स पर। हार्दिक पांड्या ने फिनिश किया, उनका भी कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन जो उन्होंने फिनिश किया, जो 27 रन्स उन्होंने बनाए, और फिर तिलक वर्मा जो थे उन्होंने जो आखिर में आके 3 छक्के जो मारे, जिसमें उन्होंने जेफर आर्चर को जो छक्के मारे, 21 रन्स जो उन्होंने 7 बॉलों पे बनाए, वो भी बहुत क्रूशल थे एंड में, जो एक्स्ट्रा 10 रन्स इंडिया को मिले। और यहाँ पर इंडिया ने 253 फॉर 7 किया। फिर जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आया तो वहाँ पर फिल सॉल्ट को पांड्या ने आउट कर लिया। पहला ओवर एक्सपेंसिव था, पहले ओवर में 13 रन्स पड़े। फिर उसके बाद जब फिल सॉल्ट आउट हुए, पांड्या ने दूसरे ओवर में उनको आउट किया 5 रन पे। वहाँ पर जो बटलर थे उन्होंने थोड़ी सी ऐसा लगा कि फॉर्म उनको मिल गई है, बाउंड्रीज उन्होंने मारी, लेकिन बॉल ज़्यादा कंज्यूम की। 17 बॉलें उन्होंने ली, 25 रन बनाए उन्होंने। फिर हैरी ब्रुक, जो 5वें ओवर में हैरी ब्रुक को बुमराह ने आउट किया, और जो कैच था
अक्षर पटेल का, वो 7 रन पे आउट होकर वापस गए। फिर जेकब बैथल जब आते हैं तो गेम चेंज होती है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जो यहाँ पर स्टैट्स रहे हैं, यानी कि जो पावर प्ले है फिर मिडिल ओवर्स है, वो दोनों फेजेस इंग्लैंड ने जीते हैं। पावर प्ले में 68 रन इंग्लैंड ने बनाए, 3 विकेटें गिरी। इंडिया के पावर प्ले में 67 रन बनाए थे, 1 विकेट गिरी। और जो मिडिल ओवर्स थे उसमें 125 रन्स जो है वो इंग्लैंड ने बनाए, 2 उनकी विकेटें गिरी और 123 इंडिया ने बनाए। सो यहाँ पर नेक टू नेक चल रहा था। आखिर के जो फाइनल ओवर्स थे, जो आखिर के 5 ओवर्स थे, वहाँ पर गेम चेंज हुई, जहाँ पर इंडिया ने 63 रन्स बनाए और इंग्लैंड जो है वो सिर्फ 53 रन्स बना सका। विकेटें हालांकि इंडिया की ज़्यादा गिरी, 3 और इंग्लैंड की 2, लेकिन उसमें वो बुमराह के 2 ओवर थे जो गेम चेंजिंग ओवर्स थे, जहां पर उन्होंने एक ओवर में 6 रन दिए और फिर दूसरे ओवर में उन्होंने 8 रन दिए। वहां पर गेम चेंज हुई। बाकी जो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप थी उसमें जेकब बैथल ने 105 रन बनाए। टिम बेंटन जो थे वो अच्छा खेल रहे थे, 2 छक्के मारे उन्होंने अक्षर पटेल को, लेकिन फिर वो 17 रन पे आउट हो गए। विल जैक्स 35 रन, क्रूशल उनका जो कैच अक्षर पटेल ने पकड़ा वहां पर, क्योंकि विल जैक्स 4 मैचेस में मैन ऑफ द मैच रहे थे, तो वो क्रूशल विकेट थी जहां पर उन्होंने जो है वो रिले कैच जो कमाल का पकड़ा अक्षर पटेल ने। सैम करन उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा बॉलर ली, 18 रन बने। आखिर में जब जेकब बैथल का दूसरी बॉल पर रन आउट हो गया, पहली बॉल पर रन आउट हो गया, तो वहाँ पर जो आखिरी ओवर था उसके बाद जो है वो फिर गेम बन नहीं सकी। 3 छक्के ज़रूर जेफर आर्चर ने मारे, लेकिन इट वाज टू लिटिल टू लेट। इंग्लैंड इज़ आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट, बाहर हो गया इंग्लैंड। घर की टिकट अब उनको मिलेगी। 246 फॉर 7 किया इंग्लैंड ने, और इंडिया जो है फाइनल खेलेगा न्यूजीलैंड के साथ, जो कि एक कमाल का मुकाबला होगा, धमाकेदार मुकाबला होगा, मज़ेदार मुकाबला होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो था वो भी इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था, वो भी अच्छा मैच हुआ था। इस मैच में जो है वो भी काफ़ी क्रूशल रहेगा, लेकिन अगेन डिफरेंस मेकर विल बी बुमराह को जो है न्यूजीलैंड कैसे खेलता है, दैट विल बी क्रूशल। और इन न्यूजीलैंड की तरफ से सेंटनर और मैट हेनरी जो है उनको इंडिया कैसे खेलता है वो भी क्रूशल रहेगा। वरुण चक्रवर्ती आज नहीं चल पाए ज़्यादा, उन्होंने 64 रन उनको पड़े, 1 विकेट उनको मिली। अक्षर पटेल वाज अ गुड, उनको जो है 4 ओवर नहीं करवाए गए, दैट वाज समथिंग विच वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। दुबे की ज़रूरत ही ना शायद पड़ती, जो आखिरी ओवर दुबे ने करवाया, क्योंकि 3 ओवर अक्षर पटेल ने करवाए, 35 रन उन्हें पड़े। सो यहाँ पर अब देखते हैं फाइनल में कौन बाजी लेकर जाता है, कौन जीतता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियन फैंस जो उन्होंने कमाल का यहाँ पर कमबैक किया है। वेस्ट इंडीज़ के मैच से डाउन थे, फिर वो वहाँ से जीत कर गए सेमीफाइनल में, फिर इंग्लैंड को हराया। अब न्यूजीलैंड के साथ मैच है संडे को। लेट्स सी कि संडे जो है वो कैसा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।